नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का स्कोर गेन एंड स्कोर अप क्लासेस पर। चलिए तो स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, यानी एक को छोड़कर दूसरे, मतलब अल्टरनेट करके बोला जा रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो चलिए अच्छा बात है, सीखेंगे। आता है तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लूँगा फ्रेंड्स, इसको लिखूँगा सच्चों को 28, अच्छे 4 के 24 आ गया। अगर मान लो फ्रेंड्स 24 हटा लो तो बचेगा कितना, 7। 28 हटा लो तो 6। अगर मान लो 7 6 6 4 के 24 है, या 6 7 42 है। 42 को 4 से गुना करूँगा तो 168 आएगा। 168 को कहीं ना कहीं अगर आपको टेबल याद होगा तो आप कर पाएंगे। 24 7 है, आपको आता है 168, 28 छक 168 आता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कभी भी एलसीएम ना लें। एलसीएम ना लेने से क्या होता है, कैलकुलेटिव पेपर भी आसान हो जाता है। देखो मुझे कैसे डिवाइड करने में आसान हो गया। कैसे हो गया, देखो हमें 24 से डिवाइड करना था 168 से, क्योंकि 68 में लिखा ही नहीं, इसके फैक्टर्स को लिख दिया। 24 में से यहाँ से हटा लूँगा, 6 4 के 24। जब 24 हट गया था 7 बचा, यानी जो भी एलसीएम रहा होगा 24 से डिवाइड होने पर 7 आएगा। जो भी एलसीएम रहा होगा 28 से डिवाइड करने पर 6 आएगा। एलसीएम क्या था, 168। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप कभी भी एलसीएम ना निकालें। यही हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य है। कितना कार्य करना है, कितना 168 कार्य करना है। लास्ट में आप गुना कर लेना, गुना करने में क्या ही दिक्कत है। कहीं ना कहीं आप एलसीएम निकालोगे, लास्ट में तो गुना करना ही पड़ता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 लोग हैं, 1 लोग 2 लोग, तो यहाँ 2 दिन लिखेंगे। कितना दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे। 2 दिन में दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन काम होंगे, 13 दिन। 13 दिन में काम होंगे। बोला जा रहा है एक को छोड़कर दूसरे काम करेंगे, यानी पहले दिन अगर बी आता है तो दूसरे दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए है तो तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, 5वें दिन बी। इस प्रकार से अल्टरनेट में काम होंगे। बोला जा रहा है यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, तो आप ऐसा करो ना कि ये जो 168 है ना, ये 168 है, 13 से आप ऐसा करो 13 के करीब जाओ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 169 होता है। कहीं ना कहीं 169 बड़ा है 168 से, तो 13 से नहीं गुना करेंगे, कितना करेंगे, 12 से। यानी इसमें 12 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें भी 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24 हो जाएगा। 24 दिन, ये क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 3 15, 156 दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 3 15। बोला जा रहा है कि यदि वे पहले दिन बी आते हैं, यानी पहले दिन बी आते हैं तो बी आएंगे तो कितने काम करेंगे फ्रेंड्स, बी आएंगे तो 6 काम करेंगे। तो 6 6 12, 5 1 6, 162। बी आएंगे तो एक दिन और काम हो जाएगा तो कितने दिन हो जाएगा फ्रेंड, 25 दिन काम हो जाएगा। 25 दिन काम हो गया। अब कौन आएगा फ्रेंड्स, अब आएगा ए काम करेगा तो 169 हो जाएगा, लेकिन गलत है। काम कितना करना है फ्रेंड्स, 169। अगर बी आता है तो ए आता है तो 7 जुटेगा, तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे ना कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 169 में से 162 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 7 आएगा। और उसके बाद ये 25 यहाँ आप लिख दें, हो गया। आएगा कौन काम करने, पहले दिन तो बी आएगा, ठीक है, दूसरे दिन 7 आएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ फ्रेंड्स ये गलत है। 162, ये 169 में से माइनस ना करेंगे फ्रेंड्स, 169 में से 162 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 25 में यहाँ लिख दूंगा है। अब बी आएगा पहले दिन तो दूसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, ये नीचे लिखाएगा फ्रेंड्स।
इसका आंसर ये आएगा 25 सही 6/7 दिनों में कार्ड होगा। आप इसको दोबारा समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि ए जो है ना 24 दिन काम करता है, बी 28 दिन काम करता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 28, 6 4 के 24, यानी 24 हटाएंगे तो 7, ये 6, 7 को 28 हटाएंगे तो बोल रहा है ना कि यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करें। एकांतर मतलब अगर बी आता है तो अगले दिन ए आएगा, ए आया तो अगले दिन बी आएगा। इस प्रकार से कितना काम करना है, 2 दिन काम करेंगे, पहले दिन दूसरे दिन। 7 और 6 से कितना 13। जब इसको आप गुना करते हैं 7 को 28, 28 6 कितना होता है फ्रेंड्स 168। अब देखो ना 7 6 42, 4 दूनी 8, 4 को 16, 168 दिन, यानी 168 के करीब ले जाना है। तो यानी मैं कितना से गुना करूँ दोनों को, 12 से गुना करूँ इधर भी, 12 से गुना करूँ इधर भी, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 दिन, 12 36, 12 3 15। आएंगे पहले दिन कौन फ्रेंड्स, बोला जा रहा है यदि वे पहले दिन बी आएंगे तो बी कितने की क्षमता से कार्य करेंगे, 6 की क्षमता से। इसमें 6 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 दिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 6 6 12, 5 1 6, 162 दिन। अब कौन आएगा फ्रेंड्स से, अगर यदि ए आएगा तो 169 हो जाएगा। 169 के जो है ना 168 से ज़्यादा है, जो कि गलत है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत है। कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये इन दोनों में से माइनस कर लेंगे। 168 में से 162 घटाएंगे तो उसको ऊपर रखेंगे। अब बी ने काम किया है, अब 25 दिन हुआ था तो दिन को यहाँ 25 लिखेंगे। और बी ने काम किया पहले दिन, तो दूसरे दिन कौन आएगा, ए। जो आएगा जितने की एफिशिएंसी से कार्य करेगा फ्रेंड उसको हम नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इतने दिनों में कार्य होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न है। प्रश्न आप समझ ही रहे हैं कि इसमें टाइम इसलिए मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं और वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखें। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे और हमें खुशी मिलेगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ए और बी, ए 18 दिनों में, बी 22 दिनों में। एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे अपन फ्रेंड्स, 11 गुना 2 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 18 भी आ गया है ना और 22 भी आ गया। तो 18 हटाएंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, अब 22 हटाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 18 को 11 से गुना करेंगे, 8 1 9, 198 डेज आ गया। अब 22 को 198 से भागा देंगे तो 9 आएगा, 18 से भागा देंगे तो 11 आएगा। इसलिए मैं कभी भी एलसीएम निकालने के लिए मना करता हूँ। है कैलकुलेटिव, पता है कि बच्चा लोग एलसीएम निकालेगा, ये वो करेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो पहले तो एकांतर दिन जब भी सुने तो काउंट कर ले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे एक व्यक्ति है 2 व्यक्ति है तो यहाँ 2 दिन लिखेंगे फ्रेंड्स। 2 दिन कितने 11 9 20 के क्षमता से काम करेंगे। इसको हम 9 मारते में लगाएंगे, 10 मारते में लगाएंगे तो 200 हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए इधर हम 9 मारते में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 दिन हो जाएगा फ्रेंड्स, और 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि पहले दिन बी से शुरू करेंगे तो बी कौन है फ्रेंड्स, ये। तो बी शुरू करेंगे तो बी 9 ऐड होगा, इसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 19 दिन आ जाएगा। 19 दिन आ जाएगा,
ये 189 थी। अब कौन आएगा फ्रेंड्स ए। यदि इसमें एक जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा ना, 11 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा ना कि इसको घटा लूँगा, 198 में से 189 घटा लूँगा। तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स बताइए, ये 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और इसके बगल में जो भी 19 आया ना तो मैं 19 यहाँ लिख दूँगा। अब जो पहले दिन अगर बी आया तो दूसरे दिन ए आएगा, तीसरे दिन बी आएगा, चौथे दिन ए आएगा, पाँचवें दिन बी आएगा। इस तरह से एकांतर काम होंगे। तो पहले दिन बी आया तो दूसरे दिन 11 आएगा, 11 से नीचे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आप इसको समझिए, यही इसका आंसर है। इतने दिनों में कार्य पूरा हो गए। यदि वो एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य जो है 19 सही 9/11 दिनों में कार्य पूरा हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 13 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशन देख कर भी रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे तो उसका बात ही अलग है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। चलो 13 पुरुष को एम से डिनोट करते हैं, मेल से, महिलाओं को वुमेन से, कितने दिनों में 7 दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। और उसी कार्य को यानी इसी कार्य को, इक्वल का मतलब होता है इसी कार्य को 5 पुरुष और 6 महिलाएं 18 दिनों में करते हैं फ्रेंड्स, 18 दिन में। अब गुना करेंगे, 13 7 13 7 91 पुरुष, 17 21 वुमेन, 18 5 90 मैन, 18 78 से वुमेन। फ्रेंड्स आप जब भी देखें, जैसे हम महिला और पुरुष और पुरुष देख रहे हैं तो पुरुष में सबसे बड़ा देखेंगे तो बड़ा इधर है, छोटा कम है तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, मेल, एम बचेगा मेल। यहाँ पर 108 वुमेन है, 21 वुमेन है, तो मैं ये बड़ा है तो इसको इधर ले आऊँगा, इसको दायां तरफ ले आऊँगा तो 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 87, यानी एक पुरुष 27 महिला के बराबर है। पूछा ही जा रहा है कि कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा, यानी एक पुरुष का कार्य 87 महिलाओं के बराबर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, हाँ आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक इसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसे यानी उसी कार्य को 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे नहीं उसी कार्य को 19 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन सही है फ्रेंड्स, लेकिन मैं समझाने के लिए उसे के बारे में समझा रहा था। उसे एक सर्वनाम शब्द है, यानी सर्वनाम है, यानी उस कार्य के बारे में बात कर रहा है जो ए कार्य कर रहा है, बी और सी जो एक कार्य कर रहा है, जितना कार्य कर रहा है सभी सेम कार्य को। चलिए आगे समझते हैं। तो बोला जा रहा है बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यानी कितना समय लेगा। चलिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं, इसको घंटों में ही पता करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 57 घंटों में करता है, बी और सी कार्य को 28 घंटों में करता है, ए और सी को 19 घंटों में कार्य करता है। अब फ्रेंड्स इसको कभी भी आप एलसीएम नहीं निकालें, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। आप कर सकते हैं 19 23 57, देखिए फ्रेंड्स 57 आ रहा है, 28 नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। 28 तो एक ऐसा नंबर है, 28 तो लिखना ही पड़ेगा। क्या किसी में ऐसा नहीं है कि जो 28 आ जाए गुना करने पर। चाहे ऐसा भी नहीं है कि 28 को 19 से भागा करेंगे तो कट जाएगा, चाहे 3 से काटेंगे तो कट जाएगा।
तो 28 एक ऐसा है, इसलिए कैलकुलेटिव है। तो कैलकुलेटिव को भी आसानी तरीक़ा से किया जा सकता है। देखिए 19 तिया 57 कितने टाइम्स में, 28 मारते में कट गया, कैंसिल हो गया। अब 28 मारते में कट गया तो ये 57 आ गया। ये 19 मारते में कट गया तो 28 तिया कितना होता है फ्रेंड्स, 84 मारते में कट गया। तो कहा जा रहा है तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कार्य कितना करना है फ्रेंड्स, 19 गुना 3 गुना 28 काम करना है, इतना कार्य करना, गुना नहीं करना फ्रेंड्स, कभी भी गुना नहीं करना है। देखो आगे कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, जो बी अकेले काम करेगा ना वो नीचे से उसको कैंसिल करेगा। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो बी निकालेंगे फ्रेंड्स, अगर ए 28 के एफिशिएंसी से कर रहा है फ्रेंड्स, ये अगर 28 के एफिशिएंसी से कर रहा है ना, ये 84 दोनों मिलकर 84 के एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है। तो अगर 28 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 56, यानी सी अकेले 56 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। सी अकेले 56 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। बी और सी दोनों मिलकर 57 की क्षमता से काम कर रहा है। तो सी 56 है तो बी 1 रहा होगा, तब ना दोनों जोड़कर 57 हो गया होगा फ्रेंड्स। आप समझिए ध्यान से, भले मैं छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। तो बी का आ गया 1, तब 1 आ गया तो 1 से डिवाइड करेंगे। अब ऑप्शन भी देखेंगे फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट 7 8 6 5। आप देखो ना, आप देखो 8 तरीके होता है कितना, 24, 4 नामा कितना होता है 36, लास्ट का यूनिट डिजिट यानी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 में से एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो ये ऑप्शन फ्रेंड्स गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटिव पेपर है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर है। ये सब यूट्यूब पर क्वेश्चन कराते होंगे, लेकिन मैं बता दूँ आप ये सब करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 9/6/2025 को, शायद सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं शिफ्ट नहीं लिख पाया, आप देख सकते हो, लेकिन 19/6/2025 का किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और सॉल्यूशन को समझिए। सॉल्यूशन कैसे हमने किया, कैसे ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे फ्रेंड, अगर आप लोग इसको गुना करते हैं और गुना कर 87 से 57 से भागा देते तो 28 आता। इस 28 को 19 गुना 3 गुना 28 यानी पूरे गुने को पूरे एलसीएम से निकाल कर 28 से भागा देते तो आपका लंका लग जाता। फिर 19 से पूरे एलसीएम को डिवाइड करते थे, लंका लग जाता है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीसी दिया है, एसी दिया है, इस प्रकार से दिया है। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स इसको मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, भले टाइम लगे लेकिन आपको इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे भी मुश्किल क्वेश्चंस को भी बहुत कम टाइम में हैंडल किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ए 57 घंटे में, बी और सी 28 घंटे में, ए और सी 19 घंटे में। फ्रेंड्स मैं ये फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे से इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो गलत भी होता है हमसे, ऐसा नहीं है। मैं अगर प्रैक्टिस करके आऊँगा तो गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस करके नहीं आ रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहा हूँ। 57 है फ्रेंड्स, मैं लिख दूंगा 19 तिहाई 57, 19 भी आ रहा है 57 भी आ रहा है। 28 एक अननोन नंबर है तो मैं 28 यहाँ लिखूँगा, 28 यहाँ लिखूँगा। 57 हटाऊँगा तो 19 तिहाई 57 बचा क्या 28, 28 हटाऊँगा तो 19 तिहाई 57, 19 हटाऊँगा तो 28 तिहाई 84। समझा ना फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर काम करता है तो पूरे कार को 84 की क्षमता से कार्य करेगा। बी और सी 57 की क्षमता से, ये अकेले 28 की क्षमता से। तो ये अकेले 28 है फ्रेंड्स, ये 28 है, ये 84 की क्षमता से काम कर रहा है। तो सी कितना काम कर रहा होगा, तो 28 घटाइएगा तो 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 56 आ गया फ्रेंड्स। इसी 56 को सी करेगा 56 को। अगर सी 56 करता है तो बी कितना किया होगा 1, क्योंकि बी और सी 57 के क्षमता से कार्य करते हैं। सी का क्षमता 56 है तो बी का क्षमता 1 है, यानी इसका 1 से डिवाइड करेंगे। मैं गुना करता फ्रेंड्स, 19 दिया होता है 57, 28, 8 7 के 56, 8 5 40, 5 45, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 6 5 4 9, 5 1 1100, 1596 बेशक हम लिखते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट एकदम डिफरेंट है, तो भाई मैं क्यों ही गुना करूँ। आपको गुना भी कर सकते हो तो फास्ट कोशिश करो कि कैलकुलेशन आप सुधार लो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो ना कि 8 3 की 24, 4 नामा का 36, यूनिट डिजिट आ रहा है 6 आ रहा है ना फ्रेंड्स, 6 तो एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए फ्रेंड्स
यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। हमारे प्रयास से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मोटिवेशन हमें मिले। तो मैं और भी क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।